मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, चाहे देर भी हो जाए लेकिन वो पूरा जरूर होता है। खुदा का कलाम ये भी बताता है कि वो इंसान को घूरे पर से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता है। मैं अपनी जिंदगी में इस बात की गवाही दे सकता हूं कि मैं कहां था और खुदा ने मुझे कहां पहुंचा दिया है। आज याकूब का वर्णन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और जो उसने याकूब के साथ में किया है वो आपके साथ भी कर सकता है और करेगा, बस अगर हम उसकी कलाम पर ईमान रखें, उसकी राहों पर चलते रहें, उसके हुक्मों को मानते रहें। याकूब अपने जीवन की एक सबसे बड़ी गवाही रखता है। उत्पत्ति 32वें अध्याय के 10वें पद में वो कहता है, मैं जो एक छड़ी लेकर ही यरदन के इस पार आ गया था, अब मेरे 2 दल हो गए हैं। इस एक वाक्य में उसके 20 सालों की आशीषें छिपी हुई हैं। यरदन के इस पार और यरदन के उस पार। याकूब जब अपने पिता के घर से चला था तो उसने यरदन पार करी और वो एक छड़ी लेकर यरदन के इस पार अपने ससुर लाबान के घर में आ गया था और एक छड़ी उसके हाथ में। इसका एक सबूत और है। जब याकूब अपने भाई की आशीषों को धोखे के साथ लेकर भाग गया तो वो पहाड़ पर जाकर रात होने पर वहीं पर आराम करने लगा और कलाम में लिखा है कि याकूब ने बेतेल के पहाड़ पर एक पत्थर का तकिया लगाया। पत्थर का तकिया लगाया, इस बात से यह समझ में आता है कि उसके पास में कुछ भी नहीं था। ये दोनों बातों को आप बहुत ध्यान से रखें। मैं एक छड़ी लेकर यरदन के इस पार आ गया था। बेतेल पर याकूब सो रहा है और पत्थर का तकिया लगाकर सो रहा है। उसके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ भी नहीं है। जरा कल्पना करने की कोशिश करें कि कैसे परमेश्वर इंसान को जमीन पर से उठाता और बुलंदियों पर लेकर जाता है। दुश्वारियां बहुत आती हैं, समस्याएं बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत आती हैं, शैतानी हमले बहुत होते हैं, लेकिन अगर खुदा आपके साथ है, उसने याकूब से ये वाचा बांधी थी कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी सुरक्षा करूंगा। जब याकूब अपने होने वाले ससुर के यहां पर मजदूरी करने लगा, उसकी भेड़ों को चराने लगा, लाबान ने